हेलो दोस्तों, मैं हरीश देवगन स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल स्टॉक ट्रेडिंग बाय देवगन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जहां सबसे पहले हम देखेंगे कि बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये कैसे काम करती है, बिटकॉइन में लगा हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट है या फिर गैम्बलिंग। उसके बाद हम देखेंगे इसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, इसके ड्रॉबैक्स कौन कौन से हैं, और एंड में देखेंगे इस वीडियो का कंक्लूजन। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन होता क्या है। तो बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट होता है जो किसी कंप्यूटर या लैपटॉप जैसी डिवाइस में डाटाबेस के रूप में काम करता है। दोस्तों, इस डेफिनेशन का सोर्स है विकिपीडिया। अब बात करते हैं बिटकॉइन के वर्किंग प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सब काम करती हैं डिमांड एंड सप्लाई रूल पर। तो दोस्तों, जब भी किसी चीज की डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा हो तो उस चीज के प्राइस में काफी स्थिरता या फिर कमी बनी रहती है। वहीं डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने की वजह से उस चीज के प्राइस काफी तेजी से बढ़ते हैं। इसे एक रियल स्टोरी के एग्जांपल से समझते हैं। लॉकडाउन या कोविड-19 से पहले जो N95 मास्क 30 से 50 रुपए के मिलते थे, वही N95 मास्क लॉकडाउन के समय 200 रुपए से 500 रुपए तक बिके थे, जिसका एक ही रीजन था, कम सप्लाई और ज्यादा डिमांड। तो दोस्तों, इसी तरीके से बिटकॉइन में डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। बिटकॉइन असली में इन्वेंट किसने किया वो तो मुझे नहीं पता, और आपको भी पता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन के इन्वेंटर की जो जानकारी हमें बताई जाती है उसके हिसाब से वो व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होना चाहिए था, जो कि रियलिटी में नहीं है। अब बात करते हैं बिटकॉइन के वॉल्यूम की। तो बिटकॉइन का टोटल वॉल्यूम है 21 मिलियन, मतलब 2 करोड़ 10 लाख, वो भी ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिनमें से 18.64 मिलियन बिटकॉइन सर्कुलेशन में है। मतलब अभी भी 2.36 मिलियन बिटकॉइन खरीदने के लिए बाकी है। दोस्तों, एक्चुअली बिटकॉइंस की माइनिंग होती है, जहां लोग अपने पीसी और लैपटॉप्स के थ्रू काफी सारे सॉफ्टवेयर्स की मदद से बिटकॉइन की ब्लॉक्स के जरिए माइनिंग करते हैं, जिन्हें बाद में पब्लिकली सेल कर दिया जाता है। जैसे सोने या फिर लोहे की माइन से उनके ऑर्स या फिर अयस्कों के जरिए हमें सोना या फिर लोहा मिलता है, पर हम इसे बाजार से खरीदते हैं, माइंस से नहीं। वैसे ही बिटकॉइन भी कंप्यूटर में ब्लॉक माइनिंग के थ्रू डिस्कवर या फिर हैक किया जाता है और आम इंसानों को बेचा जाता है। और रिसोर्सेज का मानना है कि ये माइनिंग टोटल 21 मिलियन बिटकॉइंस तक ही की जा सकती है, और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से फॉरेन में लोग इसे खरीद रहे हैं। वो लोग ये देखना चाहते हैं कि 21 मिलियन की माइनिंग के बाद बिटकॉइन का क्या होगा। अब यहाँ पर सप्लाई की लिमिट 21 मिलियन है और डिमांड का तो पूछो ही मत। जिस बच्चे की ठीक से दाढ़ी भी नहीं आती वो भी इंडिया में बिटकॉइन की बातें कर रहा है। मतलब बिटकॉइन का हर जगह काफी क्रेज है। अब बात करते हैं बिटकॉइन गैम्बलिंग है या फिर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी या फिर करेंसी दो टाइप की होती है, डिजिटल या फिर फिजिकल। अगर कोई करेंसी फिजिकल है या फिर कोई अथॉरिटी उसकी जिम्मेदारी लेती है तो वो करेंसी सेफ होती है और कांस्टेंट होती है। वो अथॉरिटी चाहे तो इसे डिजिटली भी लॉन्च कर सकती है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपीस तो चेंज होता रहता है, पर दोस्तों 2000 रुपए के नोट के बदले आपको 2000 का ही सामान मिलता है, चाहे $1 के मुकाबले इंडियन रुपीस 70 हो या फिर 100। जहां सभी देशों की करेंसी फिजिकल होने के साथ साथ डिजिटल है, वहीं बिटकॉइन जैसी करेंसीज के नोट या फिर कॉइन आप लोगों ने चलते हुए नहीं देखे होंगे। शायद आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि जितने भी ई वॉलेट्स जिन्हें हम यूज करते हैं वो भी क्रिप्टो करेंसी का ही एक हिस्सा है, जैसे कि पेटीएम वॉलेट। पेटीएम वॉलेट में हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी रिसोर्सेज से जो पैसा ऐड करते हैं वो डिजिटल मनी है या क्रिप्टो करेंसी है, जहां 1 इंडियन रुपीस बराबर है 1 पेटीएम करेंसी के। चूंकि पेटीएम फ्रॉड इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इस पर सेबी और आरबीआई के रूल्स और गाइडलाइंस अप्लाइड है, और इसका एक ओरिजिनल ऑनर है। पेटीएम के फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, तो सीईओ है वरुण श्रीधर। अगर पेटीएम किसी भी तरीके का फ्रॉड करके भागा तो रिस्पॉन्सिबल होंगे विजय शेखर शर्मा और वरुण श्रीधर जैसे लोग। वहीं बिटकॉइन स्कैम हो गया तो कौन होगा रिस्पॉन्सिबल? आरबीआई या फिर यूएस गवर्नमेंट? कोई भी नहीं। तो जिस चीज की कोई जिम्मेदारी ना ले, जो हमारे हाथों में ना होकर महज मोबाइल या कंप्यूटर पर दिखे, क्या वो इन्वेस्टमेंट है या फिर गैम्बलिंग? जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, वो भी सॉलिड रीजन के साथ। मेरा तो यही मानना है कि ये गैम्बलिंग या फिर स्कैम है, जैसे हर्षद मेहता स्कैम था। पैसा तो तब भी लोगों ने बनाया था ना, फिर ऐसा क्या हुआ था कि पूरे देश की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट गड़बड़ा गए थे।
उसके पीछे का भी यही रीजन था दोस्तों, डिमांड और सप्लाई वाला गेम। हर्षद मेहता स्कैम के टाइम पर उस कंपनी के भी शेयर प्राइस बढ़ रहे थे जो काफी समय पहले बैंकरप्ट होकर बंद हो चुकी थी। इसीलिए ऐसा माना जा सकता है कि बिटकॉइन भले ही आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है, पर ये इन्वेस्टमेंट का टाइप नहीं बल्कि एक गैम्बलिंग है। अब बात करते हैं बिटकॉइन के बेनिफिट्स की। तो दोस्तों, जहां बिटकॉइन हर नए सेकंड में अपने वॉल्यूम को बढ़ाता जा रहा है, वहीं इसके कुछ ऐसे फायदे हैं जो लोगों को इसकी तरफ और आकर्षित करते हैं। सबसे पहला फायदा ये कि बिटकॉइन को किसी भी परमानेंट आईडी या फिर केवाईसी के बिना खरीदा और बेचा जा सकता है। अगर बात करें दूसरे बेनिफिट के बारे में, तो कई देशों में बिटकॉइन को पेटीएम की तरह शॉपिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर आप किसी सरकार को बिना बताए पैसा यहाँ से वहां करना चाहते हैं तो भी बिटकॉइन दी बेस्ट ऑप्शन है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि बिटकॉइन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उस रफ्तार से आज तक इंडिया के ही क्या, पूरे वर्ल्ड की किसी भी स्टॉक मार्केट की कोई भी कंपनी नहीं बढ़ी है। तो दोस्तों, ये तो थे बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी के बेनिफिट्स। अब बात करते हैं बिटकॉइन के ड्रॉबैक्स के बारे में। तो अगर बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन के लिए केवाईसी नहीं होती है, तो आपको पता होगा कि इंडिया इसकी सिक्योरिटी और ट्रांजैक्शन की गारंटी नहीं लेगा। अब बात करें दूसरे ड्रॉबैक की, तो चूंकि बिटकॉइन सप्लाई और डिमांड रूल की वजह से आज 42 लाख रुपए पर है, लेकिन अगर इसकी डिमांड खत्म हो गई तो ये कितना भी गिर सकता है। मेरी बात का मतलब समझ रहे हो ना? कितना भी मतलब जितना कच्चा तेल लॉकडाउन में गिरा था, उसकी डिमांड कम होने की वजह से। अब बात करें ड्रॉबैक नंबर 3 की, तो अगर आप बिटकॉइन से बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं और आप एक इंडियन हैं, तो आरबीआई आपसे मनचाहा पैसा टैक्स के जरिए वसूल सकती है। वो इसलिए क्योंकि ये इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लिस्टेड नहीं है। इनफैक्ट आपको सजा भी हो सकती है अगर आपने अपनी बिटकॉइन की बड़ी ट्रांजैक्शन की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी तो। चूंकि आरबीआई ने 2018 में बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को इंडियंस के लिए बैन कर दिया था, तो ये बिटकॉइन महज एक मैथमेटिकल वैल्यू ही थी जो रियल कैश में तब तक कन्वर्ट नहीं हो सकती थी जब तक कि उस पर बैन था। फिर आरबीआई ने बिटकॉइन पर बैन हटा दिया और इंडिया अपनी गवर्नेंस में एक इंडियन क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, इंडियंस को ऑब्लाइज किया जाएगा बिटकॉइन से पैसा निकालकर इंडियन क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए। अगर बात ग्लोबली भी की जाए तो भी बिटकॉइन कोई कच्चा तेल या फिर सोना नहीं है जो हमेशा डिमांड में रहेगा। जिस दिन बिटकॉइन से इलॉन मस्क जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालना चालू कर दिया, तो शायद लोगों के लगाए हुए पैसे पल भर में जीरो हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ ड्रॉबैक्स जो आप लोगों ने अच्छे से समझे। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि अगर तो आप मेरी या फिर किसी और की बातों को गलत साबित करने के लिए बिटकॉइन में पैसा लगाना भी चाहते हो, तो भी उतना सा ही पैसा लगाना जिसके जीरो होने पर भी आपको कोई फर्क ना पड़े। दोस्तों, सारी क्रिप्टो करेंसी तो नहीं, पर बिटकॉइन बिल्कुल भी सेफ ट्रांजैक्शन नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं लेगी, क्योंकि हमारे देश में तो 5 लाख रुपए से ऊपर की एफडी तक की जिम्मेदारी आरबीआई नहीं लेता। बिटकॉइन को लेकर नेगेटिव के साथ साथ एक पॉजिटिव बात भी है कि करंट सिनेरियो के हिसाब से बिटकॉइन इतना पॉपुलर हो रखा है कि 42 लाख रुपए वाला बिटकॉइन 1 करोड़ रुपए भी टच कर सकता है। पर ये सब प्रिडिक्शंस हैं जो डिपेंड करेंगी इसकी ज्यादा डिमांड और कम सप्लाई पर। आई होप कि बिटकॉइन को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सभी के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग भी बिटकॉइन के बारे में सब कुछ सीख सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।